नमस्कार फ्रेंड्स, मम्मीज़ किचन फंडा में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मोरिंगा यानी कि ड्रमस्टिक, जिसको कि मुनगा भी कहते हैं, सहजन भी कहते हैं। और ये बहुत ही पौष्टिक होता है, जिसमें कि कैल्शियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, आयरन भी होता है, सारे मिनरल्स होते हैं, साथ में विटामिन डी भी होता है इसमें। तो इस तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही फायदे की सब्ज़ी है। और इसको अगर सीज़न में मिल जाए तो हमेशा इसको खाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही फायदे की है। और जब इतनी सारी चीज़ इसमें है तो समझ लीजिए कि बीपी वाले के लिए, शुगर वाले के लिए तो वरदान है ही। बाकी सभी के लिए, बच्चे से लेकर बड़े तक के लिए ये बहुत ही अच्छी सब्ज़ी होती है। लेकिन इसको छिलने में थोड़ी सी परेशानी होती है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि बिना छिले हुए इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करें, और उसकी जो है पौष्टिकता का हम लोग फ़ायदा कैसे उठाएं, और इसको हम अलग तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं आज खिचड़ी बनाऊंगी उसका, और आप लोग आश्चर्य लग रहा हो कि डमश की खिचड़ी कैसे तो बनेगी, और उसके साथ साथ आप लोग बहुत कुछ बना सकते हैं इस आइडिया से। तो चलिए बनाते हैं आज मोरिंगा की खिचड़ी। चलिए फ्रेंड्स, मेरे हाथ में है सहजन की फलियाँ जो हाफ केजी है, और उसको मैं धो ले रही हूँ बढ़िया से, ऊपर से नीचे अच्छे से हाथ को ऊपर नीचे कर करके, ताकि कि सारी जो है सब्जियाँ अच्छे से साफ़ हो जाए। तो एक एक करके मैं सारे ड्रमस्टिक को साफ़ कर ले रही हूँ। सब्जियाँ अच्छे से साफ़ हो गई हैं। तो पूरे सहजन जब साफ़ हो गया तो मैं टमाटर भी धो ली हूँ। यहाँ पर 4 टमाटर है और हाफ केजी है सहजन। तो सहजन में से मैं 1 पाव का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि जो खिचड़ी बनने वाली है वो 1 बाउल बनेगा, उसके लिए सफिशियंट है। तो बड़े बड़े साइज़ का जो है मोटा मोटा मैं हटा दे रही हूँ, और जो बीच वाला साइज होता है जिसकी मोटाई थोड़ी सी कम होती है, तो उसको मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर खिचड़ी बनाने के लिए, क्योंकि इसको छीलने में बहुत दिक्कत होती है ऐसे। और अगर छीला भी जाता है तो अंदर का जो है ना फ्लेसी पार्ट वो बहुत सारा बर्बाद हो जाता है। लेकिन मोटा वाला जो होता है ना, तो उसको छीलने में आसानी रहती है। और या सबसे सबसे जो सॉफ्ट वाला होता है वो सही होता है, या तो मोटा होता है। बीच वाला सही नहीं होता है, छीलना बहुत मुश्किल होता है। और छीला भी जाए तो बहुत मतलब कि बहुत दिक्कत होती है। और उसके अलावा उसमें से कुछ जो होता है अंदर का फ्लेश भी सही ढंग से नहीं निकाल पाता है। तो उसका अगर उस तरह का होना, तो इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस खिचड़ी बनाने में, जिस तरह से मैं बना रही हूँ, यानी कि बर्बाद वो नहीं जाएगा। बस और ऐसे भी आपके पास जो हो तो आप खिचड़ी आप किसी भी इस तरह के सहजन से बना सकते हैं, मेरे कहने का मतलब। तो मैं यहाँ पर 4 टमाटर ली थी ना, तो मैं 3 टमाटर यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये सफिशियंट है जितनी खिचड़ी बनेगी उसके लिए। तो उसके बाद पानी इसमें डाल देना है फ्रेंड्स, उतना पानी डालना है ताकि सहजन और टमाटर दोनों अच्छे से ऊपर तक जो ढक जाए, डूब जाए। उसके बाद मैं उसको ढक दे रही हूँ प्रेशर कुकर के ढक्कन को, और उसके बाद मैं इसको डाल रही हूँ चूल्हे पर, ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो 2 सीटी में मैं इसको उतार ली हूँ, 2 सीटी आने तक। उसके बाद ठंडा होने पर मैं खोली हूँ तो टमाटर और सहजन दोनों गल चुके थे। तो उसके बाद मैं मैशर ले करके उसको अच्छे से मैश कर ले रही हूँ, ताकि इसका जो फ्लेश और जो जूस है टमाटर और सहजन का करीब करीब निकल जाए सारा। तो देखिए इस तरीके से इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। जो तरीका है जो मैं बोल रही थी, इस आइडिया से इसका यूज़ किया जाए, तो इस तरीके से मैं बना करके इसको यूज़ करती हूँ। अब इसको मैं छान ले रही हूँ फ्रेंड। बहुत ही पौष्टिक है, स्टॉक निकल गया हमारा सहजन। साथ में टमाटर भी डाल दी हूँ, ताकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा खिचड़ी का। टमाटर डालने से, टमाटर में बहुत भी मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। और इस जो सहजन है उसमें तो है ही, देखिए बहुत ही फायदे का है। B12 जो हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है वो इसमें होता है। विटामिन डी होता है, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, सारा कुछ इसमें होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है।
तो ज़रूर खाइए, परिवार के लोगों को ज़रूर बना कर के खिलाने की कोशिश करिए। और इस तरीके से तो बहुत अच्छा रहता है। अब बहुत सारा सहजन लेकर के इसी तरह बहुत सारा बना करके इसका जो होता है जूस निकाल करके डब्बे में भर करके फ्रिज में रखिए। और जिस तरह भी जब भी मन करे आप चाहे तो सूप बना के ले सकते हैं, आप चाहे तो दाल में डाल दीजिए, आप चाहे तो सब्ज़ी में डाल दीजिए, और आप चाहे तो इसका सांभर बना करके इसका इस्तेमाल कीजिए। तो जैसे भी चाहे ना आप इसको यूज़ कीजिए, तो बहुत फ़ायदा है बॉडी के लिए। अभी मैं इसकी खिचड़ी बना करके आप लोगों को दिखाऊंगी। देखिए, अब मैं जब बाकी छना हुआ पार्ट था तो उसको मैं ग्राइंडर जार में इसको अच्छे से पीस ली हूँ। और पीसने के बाद में पानी डाल करके इसका मैं तब तक इसका जूस निकाल रही हूँ जब तक ये पूरे से पूरे छन ना जाए और ऊपर में जो है रेशा बच जाए। उसके बाद देखिए, जब छान लेने के बाद इसको मैं दोनों को मिला दूँ एक साथ। अब इसका इस्तेमाल खिचड़ी में पानी की जगह पर किया जाएगा, जो हमारे पूरा भरा हुआ न्यूट्रिशन से ही ये जूस जो है और हम बहुत ही फायदे का है। तो ज़रूर इसको इस्तेमाल करना है। अभी मैं ली हूँ 1 बाउल दलिया, उसको मैं धो ले रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि धो लेने से दलिया सॉफ्ट हो जाएगा और गंदगी भी जो होती है इसकी निकल जाएगी। तो 1 बाउल है, लेकिन अगर बड़े चम्मच से कहा जाए तो 4 चम्मच के बराबर ये दलिया है। और इधर मैं 1/3 कप ली हूँ चॉप किया हुआ हरा मूंग, और दोनों का मैं इस्तेमाल करूँगी खिचड़ी में। यहाँ पर मैं पत्तियाँ ली हूँ मुनगा की, सहजन की, जिसको भी कह लीजिए। तो उसको मैं भी धोने जा रही हूँ। ये आपको अगर मिल जाए ना तो ज़रूर इसका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन जो आप अगर नहीं मिलेगा तो इसके लिए कोई बात नहीं, आप कुछ की पी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास रहता है, मैं मिल जाता है तो हमेशा कुछ ना कुछ में डाल दे करके इसका इस्तेमाल करती रहती हूँ। और क्योंकि फ़ायदा मिलने के लिए मुझे तो लालच रहता है ना, तो मैं डाल के कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो उसका मैं इंतज़ाम भी करती रहती हूँ, कहीं कहीं से ला करके रखती हूँ, इसलिए मेरे पास है। तो पत्तियों का है ना, आप चाहिए तो डालिए, नहीं चाहिए तो नहीं डालिएगा, नहीं होगा तो। और इधर मैं कुकर चढ़ा के ना घी डाल दी हूँ 2 बड़े चम्मच से। आप चाहे तो इसकी मात्रा अपने हिसाब से डालिएगा जैसे आप चाहेंगे। तो इसके बाद मैं जीरा डाली हूँ, इसमें काला सरसों डाली हूँ, उसके आधा चम्मच दोनों है। उसके बाद हींग डाली हूँ, वो भी आधा चम्मच है। 4 हरी मिर्ची को मैं चीरा लगा कर डाल दी हूँ। उसके बाद मैं लहसुन डाली हूँ चॉप करके 5-6, और 1 प्याज को मैं चॉप करके डाल दी हूँ। और सबको अच्छे से भून लेना है जब तक कि प्याज सुनहरा हो जाता है, बढ़िया से भून लेना है फ्रेंड। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, जिस तड़का डाला गया इसका बहुत अच्छी खुशबू आती है घी में, और बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैं डाल दी हूँ उसमें मूंग को थोड़ा सा चला लीजिएगा। इससे क्या होगा ना कि इसका जो हरापन है मूंग का वो निकल जाएगा। इसके बाद पत्तियों को डाल देंगे। मुनगा की पत्तियाँ हमारे पास है, जो काट करके धो करके रखा गया है, उसको डाल देना है। इसको भी भून लीजिएगा, इसका भी थोड़ा सा हरापन जो है कच्चापन निकल जाए। उसके बाद डाल देना दलिया, और दलिया को भी फ्राई कर लेना है थोड़ी देर तक। थोड़ा सा अच्छा से भून लेने से अच्छा खिचड़ी तैयार होता है। उसके बाद मैं इसमें डाली हूँ काली मिर्ची का पाउडर, और उसको भी अच्छे से मिला लेना है। इसके बाद मैं नमक डालने जा रही हूँ फ्रेंड्स, लेकिन हल्दी भी यहाँ पर डालना है, जो कि मैं भूल गई थी डालना। आप लोग ज़रूर डाल लीजिएगा, हल्दी खिचड़ी में बहुत ज़रूरी होता है। तो आधा चम्मच में यहाँ पर नमक डाली हूँ, और आधा चम्मच से थोड़ा सा कम आप लोग हल्दी डाल दीजिएगा, और अपने हिसाब से डाल लीजिएगा हल्दी। और उसके बाद जो हमारे पास स्टॉक है सहजन का, वो डाल देना है। और इतना डालिए जितना कि खिचड़ी के लिए आवश्यक होता है। पानी डालना, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बच जाता है रस तो उसको डब्बा में भर करके रख दीजिए, और उसका इस्तेमाल कीजिए अपना जिस चीज़ के लिए भी चाहें, सूप, दाल, सब्ज़ी के ग्रेवी बनाने में, या सांभर वगैरह बनाने में। सांभर में तो बहुत अच्छा लगता है इसका ये। तो मैं अक्सर बच भी जाता है, कुछ बनाती हूँ तो रख देती हूँ डब्बे में, डाल करके मैं इस्तेमाल करती हूँ, ताकि फ़ायदा मिलता रहे कम से कम, जब तक सीज़न है तब तक मिले। तो इसका मैं भरपूर कोशिश करती हूँ। और देखिए, अब कुकर में बंद करके इंतज़ार कर रही हूँ कि 3 सीटी आ जाए तो मैं इसको उतारूँगी। 3 सीटी से 4 सीटी तक अब दिलवा दीजिएगा, ताकि अच्छी से दलिया गल जाए। आप दलिया की जगह पर चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो ये जो दलिया है ना, सबके लिए अच्छा है, मतलब जिनको बीपी है, वो शुगर है, उन लोगों के लिए, सबके लिए अच्छा है। बच्चे के लिए, छोटे छोटे जो हमारे बच्चे होते हैं उनके लिए, बड़े के लिए,
घर में बुजुर्ग लोग होते हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा है। बहुत सॉफ्ट रहता है, दांत वगैरह से भी खाने में परेशानी, सबके लिए अच्छा है, पौष्टिकता भी है और हर तरह से टेस्टी, बहुत टेस्टी होता है ये, बहुत स्वाद अच्छा होता है। तो स्वाद भी अच्छा है और पौष्टिकता से भरा हुआ, तो ज़रूर इसको खाना चाहिए फ्रेंड्स। इसमें सब्जी की तो आवश्यकता है नहीं, क्योंकि सब्जी की जो पौष्टिकता है हमारी खिचड़ी में पूरी तरह से है। और इसके साथ में पापड़ को रोस्ट कर ली हूँ माइक्रोवेव में। आप चाहे तो तलना चाहे तो तल भी सकते हैं। और दही में ले ली हूँ, यहाँ पर चटनी लेनी हूँ, सलाद लेनी हूँ, और इस तरह से एक कंप्लीट डाइट हो गया। इस तरह से खाने में कोई दिक्कत नहीं है और कितना कम समय में तैयार हो जाता है फ्रेंड अच्छा सा खाना। जितनी देर में हम सब्ज़ी काटने और छीलने में समय लगाते हैं सहजन की, उतना देर में सारा खिचड़ी होकर तैयार हो गया। यानी कि पूरा मिला करके 20 मिनट में सारा तैयार हो जाता है खाना। देखिए कितना स्वादिष्ट और अच्छा डाइट है। तो आप लोग ज़रूर इसका इस्तेमाल कीजिए फ्रेंड्स, और अच्छा लगेगा आप लोगों को तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए कितना बढ़िया तैयार हो गया, और इसको एंजॉय कीजिए, अपना सेहत बनाइए, और सप्ताह में एक बार तो ज़रूर कम से कम खाया कीजिए। जब तक की सीजन है ज़रूर बनाइए फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से मैं मुनगा के फल का और की पत्तियों का इस्तेमाल की हूँ दलिया की खिचड़ी बनाने में, और जो कि बहुत ही सेहत के लिए अच्छा है, डाइजेशन के लिए अच्छा है। जो हमारे घर में बुजुर्ग अगर हमारे घर में हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। मतलब अगर दांतों की परेशानी है तो भी बहुत अच्छे से खाया जा सकता है इसको, बच्चे खा सकते हैं और बड़े तो खाएंगे ही। तो ये बहुत ही अच्छा है, सब मिला करके बहुत अच्छी खिचड़ी होती है और बहुत ही सेहत के लिए बहुत पौष्टिक खिचड़ी होती है। तो उसको बताने की कोई बात नहीं है, आप लोग सब लोग जान रहे हैं। तो आप लोग बनाइए इसको, बनाना चाहें तो। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा फ्रेंड। बाय बाय फ्रेंड, थैंक यू सो मच।